Welcome dear students. Let us continue with Z transform. अब तक जो हमने पढ़ा है the same we are going to continue. Now we will start with inverse Z transform. So without wasting our time, directly we are going to see the inverse Z transform. So what is inverse Z transform? करना क्या है? Z transform से सीधा सीधा उल्टा जाना है हमें. यानी what I suggest कि जैसा लैपलास ट्रांसफॉर्म में हम किया करते थे द सेम वी आर गोइंग टू कंटिन्यू हियर बट द थिंग इज दैट लैपलास ट्रांसफॉर्म में हम इंटीग्रेशन के साथ बात करते थे, यहाँ पे सीरीज के साथ थे. पार्शियल सम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जिसको हम कहते हैं, वो तो सीक्वेंस एंड सीरीज की बात है, तो वो बाद में कंटिन्यू करूंगा अगर वक्त मिला तो. लेकिन बिफोर दैट अब जो चीज़ है वो मेरे सामने, हम उसको कंटिन्यू करने के लिए ट्राई करेंगे. ठीक है. सो सी केयरफुली कि हम इसको कैसा डील करें. इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म में हमें करना कुछ नहीं है, हमें करना सिर्फ इतना ही है कि हमें वो चीज फाइंड आउट करनी है जिससे वो जेड ट्रांसफॉर्म बना है. यानी जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड है, तो जेड इनवर्स ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ के होना चाहिए. इसका मतलब मुझे उल्टा ढूंढना है. अब ये उल्टा ढूंढूंगा कैसे? तो सबसे पहले मैं ये एक बात बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स कि इसकी डेफिनेशन हमेशा याद रखना. तो डेफिनेशन हमेशा याद रखोगे तो चीजें बड़ी आसान हो जाएगी, बाकी सब चीजें मैं बाद में बता दूंगा. तो डेफिनेशन क्या कहती है कि समेशन के इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ के इंटू जेड का पावर माइनस के. तो जेड का पावर माइनस के मतलब क्या? मुझे जेड के पावर माइनस के का कोइफिशिएंट ढूंढना है, तो वो मेरा एफ ऑफ के होगा, नंबर वन. नंबर टू, मुझे z का पावर माइनस के इंटू एक एफ ऑफ के इस फॉर्मेट में उसको लाना है, तो वो मेरा होगा z ट्रांसफॉर्म, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म. यानी दोनों केसेस में से कोई ना कोई मैच करेंगे. अब यहां पर जो आपके सामने स्टैंडर्ड फॉर्मूले देख रहे हो, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले एग्जैक्टली वही चीज है जो अब तक आप देख रहे थे. यानी व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आपने देखा z ट्रांसफॉर्म ऑफ a का पावर के इक्वल टू z अपॉन z माइनस ए, तो उसी का z इनवर्स a का पावर के. सिमिलरली नीचे के सभी फॉर्मूले आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 का पावर के माइनस 1 का पावर के, उसके साथ हम उसको कहते हैं इम्पल्स फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन. सी केयरफुली, इम्पल्स फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन, ये नॉर्मल फंक्शंस के साथ अभी ये के माइनस वन, यू ऑफ के माइनस वन, इसका मतलब यूसेज ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन. दैट मीन्स दिस इज वैलिड फ्रॉम के इक्वल टू वन. माय डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा भी अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो बी क्लियर, आप लैपलास ट्रांसफॉर्म का यूनिट स्टेप फंक्शन देख लीजिए. वाई फॉर, क्योंकि अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म का यूनिट स्टेप फंक्शन देखोगे तो चीजें और ज्यादा से क्लियर हो जाएगी और क्लियर आइडेंटिफाइड हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी. कहने का मतलब ये है कि u ऑफ k माइनस वन, इसका मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन ही, लेकिन स्टार्ट होगा वन से ना कि जीरो से. यानी ये फंक्शन वैल्यू देगा फ्रॉम वन ना कि जीरो. इतना अगर क्लियर हो गया हो तो नीचे वाले फंक्शंस भी देख लेना. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जिसकी प्रॉब्लम्स हमने कभी ना कभी सॉल्व किए हैं. ठीक है. बाद में यहाँ पर देखना z ट्रांसफॉर्म ऑफ k माइनस के स्क्वायर, दो बार के आया तो क्या हुआ, k इंटू ए का पावर के. ये प्रॉब्लम हमने किया था. k इंटू माइनस ए का पावर के, सिर्फ प्लस की जगह माइनस सब्सटीट्यूट कर देना, एंड सो ऑन. नीचे जो इंपॉर्टेंट फार्मूला मेरे सामने अभी है, द वे इन विच आई एम लुकिंग टूवर्ड्स इट इज mod z इक्वल टू, mod z इज ग्रेटर देन mod a फॉर k ग्रेटर देन जीरो. अब ये ध्यान से देखना इसको, ये फॉर्मूले कौन से हैं. अब mod z लेस देन ग्रेटर देन mod a ऐसी सिस्टम है, और k ग्रेटर देन जीरो ऐसी सिस्टम है, तो फार्मूले क्या होंगे? z इनवर्स ऑफ z अपॉन z इनवर्स ऑफ z माइनस ए
इज इक्वल टू ए का पावर के इंटू यू का पावर यू ऑफ के। अब ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेड अपॉन जेड माइनस ए, पिछले वाला फॉर्मूला और इसमें फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होना चाहिए। आप यहाँ पर देखोगे तो ये फार्मूला और ये फार्मूले और इसमें ऐसा कौन सा फर्क है, ऐसा कौन सी चीज है जो मेंशन की गई है। तो मेंशन की गई है के ग्रेटर देन जीरो। आंसर तो सेम है, के ग्रेटर देन जीरो। कहने का मतलब के ग्रेटर देन जीरो, उसका मतलब क्या निकलता है, व्हेन के इज ग्रेटर देन जीरो तो वो के यूनिट स्टेप फंक्शन जीरो के आगे एक्सप्लेन करेगा, खुद को वहां स्टैंड करेगा। तो सिंपल हम वही एडजस्टमेंट करेंगे कि के ग्रेटर देन जीरो का मतलब, के ग्रेटर देन जीरो का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ जीरो के बाद एग्जिस्टेंस में आएगा। इट क्लियरली मीन्स कि वो जीरो के बाद एग्जिस्टेंस में आएगा। तो इसका क्लियर कट मतलब ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि हमें वहां पर हम सेफ साइड में उसके साथ उसको कंसिडर करेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन को कंसिडर करेंगे। सिमिलरली नीचे वाला फार्मूला भी, पिछले फार्मूले और नीचे वाले फार्मूला में भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो उसका भी आंसर सेम उसी स्ट्रक्चर में होगा। नेक्स्ट, पूरे फार्मूले आप जब भी यहाँ पर देखोगे तो हर जगह आपको के ग्रेटर देन जीरो, के ग्रेटर देन वन, हाँ अब ये के ग्रेटर देन वन है, इसी का मतलब यू ऑफ के माइनस वन है। के ग्रेटर देन टू है, इसी का मतलब यू ऑफ के माइनस टू है। के ग्रेटर देन थ्री है, इसी का मतलब यू ऑफ के माइनस थ्री एंड सो ऑन। इतनी बात याद रखिए। नेक्स्ट, अब हम सीधा सीधा फार्मूला की तरफ चलते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स इतनी बात याद रखना कि हम करने वाले क्या हैं, या तो हम z का पावर माइनस के का फार्मूला निकालने वाले, कोएफिशिएंट निकालने वाले हैं, नहीं तो हम उसको उस स्ट्रक्चर में लाएंगे जिस स्ट्रक्चर में हमने उसका z ट्रांसफॉर्म लिया था, सो दैट हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये तो जीरो टू इन्फिनिटी समेशन है, ये नहीं होगा। z का पावर माइनस के है, ये नहीं होगा। तो z ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ के क्या होगा, सबको छोड़ के जो होगा वो एफ ऑफ के होगा। अंडरस्टूड? ठीक है, जैसा हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज किया करते थे, उसको स्ट्रक्चर में लाते थे सो दैट हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी लिख पाते। तो वैसा इस स्ट्रक्चर में लाने का काम करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है z अपॉन वन अपॉन जेड माइनस ए, इसका मुझे z इनवर्स ढूंढना है। तो विदाउट फेल वन अपॉन जेड माइनस ए है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको जो हमारा स्ट्रक्चर हम जिसको जानते हैं उसी के हिसाब से उसको सॉल्व करना लगेंगे। यानी हम इसमें से z कॉमन निकालेंगे, तो z इंटू ब्रैकेट वन माइनस ए बाई जेड। ध्यान से देख लेना, जो आपके नजर के सामने उसको आइडेंटिफाई करना। होपफुली कर्सर वहीं पर है सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड। तो वन बाय z इंटू ब्रैकेट वन माइनस ए बाय जेड इक्वल टू z इनवर्स इन ब्रैकेट वन माइनस ए जेड इनवर्स, उसका भी इनवर्स। यानी क्या किया, z इनवर्स भी ऊपर ले लिया और क्या किया, ए इनवर्स भी ऊपर ले लिया, यानी उसको भी ऊपर ले लिया। अब ये कंप्लीट फार्मूला वन माइनस एक्स स्ट्रक्चर में बना। सो सी वेयर आई एम सेइंग इट, दिस इज वन, और इस कंप्लीट को मैं कंसिडर कर रहा हूं x। तो दिस हैज हैपेंड इन द टर्म्स ऑफ वन माइनस एक्स। तो वन माइनस एक्स मतलब क्या, ये एक्सपांशन है वन माइनस एक्स का। तो फार्मूला बहुत अच्छे से आप जानते हैं, वन प्लस वन माइनस एक्स का फार्मूला वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 डॉट। सो सी केयरफुली, तो जब मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिला वन प्लस ए जेड इनवर्स प्लस ए जेड इनवर्स का स्क्वायर प्लस ए जेड इनवर्स का क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिट। अब इतना क्लियर हो गया, तो वो z जो बाहर बैठा है उसको भी अंदर ले लेते हैं। अब z बाहर बैठा है उसको भी अंदर लेंगे, लेकिन वो सीधा सीधा z नहीं है, वो z इनवर्स है। इसका मतलब हर एक z में एक की एडिशन होगी माइनस में, यानी पहली टर्म आएगी z इनवर्स, दूसरी टर्म आएगी a इंटू जेड का माइनस टू, तीसरी टर्म आएगी a z का माइनस थ्री, a
ए स्क्वायर जेड का -3, बाद में ए क्यूब जेड का -4 एंड सो ऑन। अब मोटी चीज जो समझ में आती है वो यहाँ पे A0 ये 1, माइनस पकड़ के बोल रहा हूँ मैं, माइनस भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर A1, यहाँ पर 2, यहाँ पर A2, यहाँ पर 3, यहाँ पर A3, यहाँ पर 4, यानी जो भी A का पावर है उसमें 1 ऐड करना। अंडरस्टूड? ठीक है, तो इस वे से मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो अब जब मैं इन स्ट्रक्चर में देखूंगा तो इसकी बाद की स्टेप क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखो इसके बाद की स्टेप क्या होगी, ये मेरा लॉजिक है, ये मुझे देखना है। क्लियर हुआ ना इतना? ठीक है, या इसके पहले वाली स्टेप क्या होगी, पर्टिकुलरली इसके पहले वाली देखता हूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ध्यान से देखना, मुझे फॉर्मूला चाहिए समेशन के इक्वल टू 0 to infinity f of k into z का पावर -k. I am talking about the formula for z ट्रांसफॉर्म, यानी मुझे इस स्ट्रक्चर में लाना है तो z का पावर -k यानी n है यहाँ पर, तो z का पावर सिर्फ n चाहिए, यानी मुझे इसके पहली वाली स्टेप देखनी है। तो पहले वाली स्टेप देखूं तो मैं क्या कहूं, देखो जरा ध्यान से, जरा ध्यान से देखोगे तो क्या पता चलेगा कि यहाँ पर n-1 है, मुझे n चाहिए, -n-1 है, मुझे सिर्फ -n चाहिए, तो इसके पहले 1 जाना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस क्या कहता है, 3 है तो 4, 2 है तो 3, n है तो n-1, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, n है तो n-1, यानी इसके पहले वाली स्टेप क्या होगी, वहीं पर हम रुकेंगे। सो द फार्मूला विल बी a का पावर n-1 और z का पावर -n। अब देखो 1 तो 2, 2 तो 3, 3 तो 4, n-1 तो n, माइनस भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये माइनस भूल जाओ, मैच कर गया। अगर ये मैच कर गया तो व्हाट आई एम सेइंग कि सी केयरफुली कि ये अब मेरे स्ट्रक्चर में बैठता है, तो बड़ा आसान काम करूंगा मैं, देखो ध्यान से, समेशन n इक्वल टू, अब देखो हाँ मैं क्या बोल रहा हूं, तो फार्मूला ऐसा सेट होना चाहिए कि यहां पर हर एक वैल्यू क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो n इक्वल टू 0 रखूंगा तो 0 -1 -1 होगा, अगर वो -1 होगा तो वो पहली फार्मूला वो मुझे क्या ना कर पाए, सेटिस्फाई ना कर पाए। तो ध्यान से देखना, मैं स्टार्ट करूंगा 1 से, तो चेक करो 1 -1 0 -1 मिल गया पहला टर्म। दूसरा चेक करो 2 -1 1, a का पावर 1 और -2 मिल गया सेकंड टर्म एंड सो ऑन। तो सी क्लियरली कि आराम से स्ट्रक्चर में बैठ रहा है, जो मुझे चाहिए उसी में बैठ रहा है, तो बहुत अच्छा काम करूंगा मैं। यहाँ पर n इक्वल टू 1 to infinity कंसिडर करता हूँ, तो सी डियर माय स्टूडेंट्स, n इक्वल टू 1 to infinity, k इक्वल टू 0 to infinity, a का पावर n-1 f ऑफ k, z का पावर -n, z का पावर -k, सभी चीजें मैच हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है ऊपर वाला, ये n 0 से नहीं 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं क्या कहता हूं कि बचपन में जैसे हमें हमारे माता पिताजी बहुत बार चॉकलेट दिया करते थे, चॉकलेट यानी कौन सा चॉकलेट, बाजार में 1 रुपए को, 2 रुपए को, 5 रुपए को, 10 रुपए को मिलता नहीं है, जिसकी वैसी हैसियत से अनुसार। मैं चॉकलेट ये बोल रहा हूँ कि माँ पिताजी हमें लॉलीपॉप दिया करते थे, कौन सा लॉलीपॉप, कि भाई तू ये काम करेगा तो मैं तुझे ये दूंगा, फला फला दूंगा। यानी बहुत ही फेमस चॉकलेट हुआ करता था कि तू 10th में अच्छे मार्क ला, मैं तुझे साइकिल दिला के दूंगा, है ना। अभी वो थोड़ा सा साइकिल की जगह गाड़ी आ गई है, अगर तू 10th में अच्छे मार्क लाएगा तो मैं तुझे गाड़ी दिला के दूंगा, है ना, गाड़ी दिला के दूंगा। तो वो गाड़ी क्या है, तो वो ये कहता है कि हमारे दिल को तसल्ली देते हैं माँ पिता, हम तो मुआ वो मार्क लाते नहीं और पिताजी हमें गाड़ी देते नहीं, यानी दोनों चीजों में पिताजी विन विन सिचुएशन में, क्योंकि हम तो इतने टैलेंटेड है कि पूछो मत। ऑन द सिमिलर ग्राउंड उसी हिसाब से जरा ध्यान से देखो, तो हम भी यहाँ पर चॉकलेट देने वाले हैं, कौन सा चॉकलेट, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ।
मैं यहां पर लिख रहा हूं 0, मैं जानता हूं मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन वो गलती सुधार लूंगा मैं। n should be greater than or equal to 1, यानी यहां पर मैंने 0 का चॉकलेट दिया, लेकिन कंडीशन लिखी कौन सी, आगे, वेयर n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ही ये सेटिस्फाई होगा, नहीं तो नहीं होगा, खत्म, चॉकलेट। अब ये सिस्टम हो गई, तो अब देखो क्या, सो विच इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a का पावर n माइनस 1 z का पावर माइनस n फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब LHS क्या है, LHS है f ऑफ z, applying z inverse on both sides, understood, applying z inverse on both sides, तो f of z मतलब क्या, z ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, f of k, अप्लाइंग z इनवर्स ऑफ बोथ साइड्स, ये z कट जाएगा, इसका z इनवर्स आ जाएगा, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। या मैं इसको कैसा लिख सकता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना, इसको लिख सकता हूं मैं z ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, a का पावर n माइनस 1, अंडरस्टूड। LHS में भी लैप्लास इनवर्स z ट्रांसफॉर्म बाद में लगाएंगे, तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k या f ऑफ n इक्वल टू z ट्रांसफॉर्म ऑफ a का पावर n माइनस 1 फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अप्लाइंग z इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ये भी z कैंसिल हो जाएगा और ये भी z कैंसिल हो जाएगा, तो f ऑफ k या f ऑफ n इक्वल टू क्या बचेगा, a का पावर n माइनस 1 फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या a का पावर k माइनस 1 फॉर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, फिनिश। होपफुली ये समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही सिस्टमेटिकली धीरे से ये समझाया माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसी वजह से इसको आगे देखना, क्लियर हो गया होगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। दूसरा, अब मैं ये नहीं समझाऊंगा, क्यों नहीं समझाऊंगा कि पिछले बार जैसा ही है, एक बार देख लीजिए और आराम से इसको एनालाइज कर लीजिए, सेम प्रॉब्लम है, सेम स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, अब पार्शियल इसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ले लेंगे किसमें से, दिए हुए प्रॉब्लम का। सो इसका पार्शियल फ्रैक्शन से पहले इन दोनों को क्या करें, सेपरेट करें। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सेपरेट करना है और कैसे इसको एनालाइज करना है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, दैट आई एम नॉट गोइंग टू इलॉबरेट वंस अगेन। ये हमने देखा कहाँ था, हमने देखा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, जब हम उसको जनरल मेथड से पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया करते थे, तो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन का वो मेथड भी समझाया था आपको। अगर मैं गलत ना हूं तो मैंने कहा था छोटा पहले बड़ा बाद में, और उन दोनों का डिफरेंस, तो वो जो भी प्लस माइनस वाला होगा वो सब चीजें यहाँ पर आ जाएगी। फिलहाल के तौर पे इसका पार्शियल फ्रैक्शन जो आया है वो है f ऑफ z इक्वल टू 1/z-3 माइनस 1/z-2। अब इतना होने के बाद जरा ध्यान से देखोगे, चाहे तो यहाँ पर भी वो चीजें वेरीफाई कर लीजिएगा, अंडरस्टूड, यहाँ पर भी वो चीजें वेरीफाई कर लीजिएगा। तो एक चीज में जो मेरे दिमाग में आ रही थी वो थोड़ी सी ऐसी है, देख लेना जरा सा, माइनस होने के कारण, प्लस होता तो बात अलग होती, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना, पहला टर्म आएगा z-1, दूसरा टर्म आएगा माइनस इंटू z-3, तो माइनस z प्लस 3, तो प्लस आंसर आएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय z-2 z-3। हो गया क्लियर, होपफुली समझ में आ गया होगा, मैंने उसका मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी आपको समझाया है, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट वन, व्हाट इज दिस। अब एक बार ये क्लियर हो गया, तो अब हम क्या करेंगे कि पहली कंडीशन, हाँ माफ करना वो बताना ही भूल गया मैं, पहली कंडीशन थी मॉड z लेस देन 1, दूसरी कंडीशन है 2 लेस देन मॉड z लेस देन 3, तीसरी कंडीशन है मॉड z ग्रेटर देन 3। अब इतना सब हो जाने के बाद द गिवन कंडीशन इज मॉड z लेस देन 2। अब एक बार मॉड z लेस देन 2, इसका मतलब अब मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए, मॉड z इज लेस देन 2, इसका मतलब अरे बाबा ये तो क्रिस्टल क्लियर है कि जब वो 2 से छोटा होगा तो वो 3 से भी छोटा होगा, कॉमन सेंस वाली बात। देखो 2 इज लेस देन 3, तो जब वो z 2 से छोटा है तो नेचुरली 3 से छोटा है, इसका मतलब ये ज्यादा इसके ऊपर सोचने की बात नहीं है हमारे लिए। तो सीधा सीधा हम करेंगे कि z माइनस 2 z/2 डिवाइडेड बाय 1 एंड z/3 डिवाइडेड बाय 1, इतना क्लियर हो जावे, तो सीधा सीधा इसमें से 3 कॉमन निकाला, इसमें से 2 कॉमन निकाला, पर्टिकुलरली -3 कॉमन निकाला और -2 कॉमन निकाला, सो दैट ये इक्वेशन क्या बने,
ये इक्वेशन बने 1 - z/3 1 - z/2। अब ये 1 - z/3 एंड 1 - z/2 क्यों, ध्यान से देखना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वन, देखो 0 < बच्चों मैं मॉड छोड़ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं मॉड छोड़ रहा हूँ, आप मॉड कंसीडर करके कर लेना, आप मॉड इमेजिन कर लेना। तो 1 - z/2, अब मैंने z/2 यहाँ से यहाँ लाया, प्लस का माइनस हुआ तो वो क्या हो गया, 0 < 1 - z/2। तो मैं इसी को कैसे कह सकता हूँ कि अगर 0 इससे छोटा है, समझ में आया ना, 0 इससे छोटा है तो इसका मतलब ये 0 से बड़ा है। 1 - z/2 ग्रेटर देन 0, 0 इससे बड़ा है। अगर 0 इससे बड़ा है 1 - z/2 ग्रेटर देन 0। अब इतना क्लियर हो जाए, तो इतना क्लियर हो जाने के बाद अब हम आराम से स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे किस वे से हम इसको डील कर सकते हैं, क्या नहीं। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब 1 - z/2 ग्रेटर देन 0, सिमिलरली 1 - z/3 ग्रेटर देन 0, जैसा z/3 का देखें। तो अब हम इसको सीधा सीधा एक्सपांड करें, अब ये इसको सीधा सीधा एक्सपांड करें तो अब हमारे सामने कौन सा फॉर्मूला है, सो तो फार्मूला कौन सा लगेगा, ये हमारा सवाल है। तो फार्मूला लगेगा, ध्यान से देखना, -1/3 इंटू 1/3 का पावर के, ए का पावर के जैसा, 1/2 1/2 का पावर के फॉर n < 0। अब ये n < 0 क्यों आया, या k < 0 क्यों आया, गलती से लिख दिया होगा यहाँ पर k< 0। तो हमें ये किस स्ट्रक्चर से देखना पड़ेगा, लेस देन के लिए है पूरा। अब ध्यान से देखना, फॉर mod z लेस 2 लेस देन mod z लेस देन 3, फॉर्मूले यही होंगे, आंसर्स भी यही आएंगे, फिर सिर्फ स्ट्रक्चर्स अलग अलग होंगे। ध्यान से देखिए, यानी कहने का क्या मतलब है कि 2 तो छोटा है z से, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन z किससे छोटा है, 3 से छोटा है, इसमें भी कोई शक नहीं। इसका मतलब मैं तभी इन चीजों को एक्सपांड कर पाता हूँ, या इसको सिंपली वैसे मैं ऐसा आइडेंटिफाई करूंगा कि मैं तभी चीजों को एक्सपांड कर पाता हूँ कि जब मुझे लेस देन 1 आवे, लेस देन 1 आए। तो इसमें लेस देन 1 कब आएगा, इसमें लेस देन 1 तभी आएगा जब मैं z को किससे डिवाइड करूँ, 2 से डिवाइड, 2 को किससे डिवाइड करूँ, z से डिवाइड करूँ। इसमें लेस देन 1 कब आएगा, मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ, जब मैं z को किससे डिवाइड करूँ, 3 से डिवाइड करूँ। यानी दोनों को कंबाइनली देखूँ तो f ऑफ z क्या होगा, 1/z-3 -1/z-2। अब इसको मुझे इस नजर से देखना है, समझे ना, मुझे इनको क्या देखना है, इस नजर से देखना है। तो मैं कैसे देखूं इसको, फिलहाल तो मैं किसको क्लियर करूं, ये देखो, ये तो क्रिस्टल क्लियर है, ये क्रिस्टल क्लियर है, पिछली बार ही पिछली प्रॉब्लम में इसको सॉल्व किया है, देख लेना प्लीज चाहे तो। ये देखो यही है वो, z-z/3 लेस देन 1, तो z/3 लेस देन 1, यानी इसका तो विषय क्लियर है, इसका आंसर डायरेक्ट आएगा -1/3, 1/3 का पावर के। क्लियर हुआ। अब 2/z लेस देन 1, 1/z-2, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे लिए। कौन सा फॉर्मूला है, सीधा सीधा फॉर्मूला, 2 का पावर k-1 फॉर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड फॉर्मूला a का पावर वाला जो दिया हुआ था वो, वही एनालिसिस कर रहा हूं, वही देखो इसको, 2 का पावर k-1 फॉर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, फॉर्मूला दिया हुआ है, उसी के अंदाज से, उसी के हिसाब से देख लो, 1/z-a का फॉर्मूला। डन, इतना क्लियर हो गया वो। तो अब मैं नेक्स्ट इसमें जाता हूँ कि z ग्रेटर देन 3 के हिसाब से जाता हूँ। अब 3 तो 2 से बड़ा ही है, यानी z 2 से भी बड़ा होगा और z 3 से भी बड़ा होगा। ये किस लिए कर रहे हैं हम, माय डियर स्टूडेंट्स, ये z-3 भी है और z-2 भी है। समझो z-2 यहाँ पे ना होता तो मैं 2 का तो देखता ही नहीं ना, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली क्या करना है, मुझे दोनों फार्मूले देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा फ्रैक्शन जिसमें 2 भी है और 3 भी है। अब मैं उसी को उसी स्ट्रक्चर से क्या करूंगा, एक्सपांड करूंगा, जैसा हमने पिछली बार देखा था, उसी को एक्सपांड करेंगे और एक्सपांड करने के बाद उसका सोल्यूशन लेने का ट्राई करेंगे। तो ये सोल्यूशन लेवे भी क्यों, समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ, हम ये सोल्यूशन ले भी क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम तो क्रिस्टल क्लियर है। कैसे, हमारे पास ये फार्मूला तो क्रिस्टल क्लियर है फॉर लेस देन 1 वाला, ये हो रही है। मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर k-1 और 2 का पावर k-1, जैसा इसका लिखा फॉर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1।
डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं इसका, चाहे तो जो पहला प्रॉब्लम हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया दिखा भी दूं मैं, ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये वाला नहीं तो ये वाला दूसरा वाला, माफ करना इसके पहले वाला, ये वाला कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, देखोगे तो वही कॉपी पेस्ट किया हुआ है। डन। तो उसी को डील करेंगे। तो आंसर आएगा, तो आंसर क्या आएगा, 3 का पावर k-1 और 2 का पावर k-1। ठीक है, माइनस दोनों के बीच में माइनस, फॉर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये होगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। डन। आपके ये कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया, तो नेक्स्ट जो आएगा वो डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना है। अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी क्या, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी मुझे इसका डिवीजन ऐसा करना है। हाँ, इसका भी मैं क्लियर करूं, जब ये z ग्रेटर देन 2 होता है तो 2 माइनस जेड लिखना माय डियर स्टूडेंट्स, और जब ये z लेस देन 2 होता है तो -2 प्लस जेड लिखना माय डियर स्टूडेंट। समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको लिखने की मेथड सिर्फ थोड़ा सा क्या कर लेना, आगे ले लेना, थोड़ा सा लिखने की मेथड में डिफरेंस है, बाय उसके आगे कुछ नहीं। हाँ, तो अब किसका z इनवर्स ढूंढना है, मुझे ढूंढना है 1/z-2 का। अब ये 1/z-2 यानी हमने डायरेक्ट प्रॉब्लम लिया है, 1/z-a भी ले सकते थे, 1/z-a का प्रॉब्लम हमने पहले ही सॉल्व किया था, इसलिए अब इसमें z-2 ले रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू पुटअप करके ले रहे हो। ठीक, तो अब ध्यान से देखना, पहली टर्म क्या है, मॉड z ग्रेटर देन 2। मॉड z ग्रेटर देन 2 इसका मतलब z-2 किसको डिवाइड करेगा, 1 को डिवाइड करेगा। तो अब यहां पर ध्यान से सुनना, ये z-2 1 को तभी डिवाइड करेगा, ये z-2 1 को तभी डिवाइड करेगा जब ऐसा कोई स्ट्रक्चर आए कि मुझे एक एक चीज आगे बढ़ जाए, मुझे आगे चीजें मिले। तो मैं क्या यूज करूं, मुझे यूज करना है z-2, किसको जीरो बनाना है, 1 को जीरो बनाना है। तो सबसे पहले मुझे इस z की जगह पे 1 लाना है। तो मैं मेरा पहला मेरा जो पहला डिवीजन आएगा, पहला फैक्टर आएगा डिवीजन का, वो आएगा 1/z। तो मैं z-2 को ऐसे किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ 1 आ जाए, तो मैं z से डिवाइड करता हूँ, यानी 1/z से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो इट विल गेट कैंसल एंड इट विल बिकम 2/z। सो सी केयरफुली, मैंने 1/z से मल्टीप्लाई किया इन सबको, तो इट विल बी 1 माइनस 2/z। तो ये माइनस दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, सिर्फ आप कंफ्यूज ना होवे इसीलिए माइनस को राउंड किया है। ठीक है ना, इसको सिर्फ राउंड इसीलिए किया है कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये आंसर लिखा 1 माइनस 2/z। अब ये 1/z का मैंने पहला फैक्टर डाल दिया, तो 1 1 विल गेट कैंसल और 2/z माइनस माइनस विल बी प्लस एंड इट विल बी प्लस 2/z। अब मुझे क्या चाहिए, इस 2/z को जीरो बनाना है, परफेक्ट आना चाहिए ना। अब इस 2/z को जीरो बनाना है तो मुझे इसकी जगह 2/z आना है। अब अगर मैं इसकी जगह 2/z लाना है तो वो z तो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर लाना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि z² से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। 1/z² से मल्टीप्लाई किया तो 1/z तो आया, 2 नहीं आया, तो 2/z² से, यानी जो नेक्स्ट फैक्टर होगा वो 2/z² होगा। तो सी केयरफुली 2/z² आया। तो अब कॉमन सेंस यही कहता है कि यहाँ पर z है तो यहाँ पर एक z बढ़ाओ, 2/z²। तो 2/z² से मल्टीप्लाई किया, देखो इसको मल्टीप्लाई, पहला दूसरा फैक्टर 2/z आया, तो अब इसके जगह क्या मिला, 2/z माइनस 4/z²। अगेन माइनस आया तो 2/z विल गेट कैंसल, माइनस माइनस विल बी प्लस 4/z²। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि z³ समझ में आ रहा है ना। तो 4/z³ नेक्स्ट फैक्टर, तो 4/z³ से मल्टीप्लाई करूंगा तो z और z 4/z², और यहाँ पर 8/z³। क्लियर कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये 8/z³ अगेन माइनस 4/z² विल गेट कैंसल, माइनस माइनस विल बी प्लस 8/z³। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं, लिखूं, तो मुझे क्या मिला, 1/z-1/z-2 इज इक्वल टू 1/z प्लस 2/z² प्लस 4/z³ प्लस डॉट 8/z का पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट। यानी मैं इसको और थोड़ा सा लिखूं तो क्या मिलेगा, इसको ऊपर लेके गया तो 1
यानी 1 यानी 2 का पावर 0, 2 यानी 2 का पावर 1, 4 यानी 2 का स्क्वायर, क्यूब यानी 2 का क्यूब। उसके आगे तो ध्यान से देखना, जब Z1 तो 2 0, जब Z2 तो 2 1, जब Z3 तो ये 2, जब Z4 तब ये 3। इसका मतलब जब Z का पावर -k तो ये 2 का पावर k -1। फिनिश। तो पूरा समेशन लिखो तो ये देखो बच्चों, ये लास्ट में आया 2 का पावर k -1 समेशन k = 0 to infinity। यानी दिस कैन बी रिटन एज, मैं क्लियर कर रहा हूं और ध्यान से देखना, दिस कैन बी रिटन एज, देखो हाँ बच्चों, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म चाहिए आपको, अंडरस्टूड। सो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म चाहिए मुझे, तो ध्यान से देखना, दिस कैन बी रिटन एज समेशन k = 0 to infinity 2 का पावर k -1 इंटू z का पावर -k विच इज इक्वल टू z ट्रांसफॉर्म ऑफ, हाँ एक बात याद रखना, ये 0 से नहीं 1 से, ये 0 लिख भी दिया है तो आगे लिखना k > 1। हाँ ये मत भूलना, क्योंकि ये 1 से चालू नहीं होगा, हमने पिछला प्रॉब्लम भी देखा था सबसे पहला। तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, z ट्रांसफॉर्म 2 का पावर k -1 k > 1। अप्लाइंग z इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ये z कैंसिल हो जाएगा, तो f ऑफ k विल बी, ध्यान से देखना, f ऑफ k विल बी 2 का पावर k -1 for k > 1 और u ऑफ k -1 और u ऑफ k -1। इसको याद रखो, या तो k > 1 लिखो, नहीं तो u ऑफ k -1 लिखो। हो गया क्लियर इतना? सो होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब नेक्स्ट z माइनस मॉड z लेस देन 2। अब ये मॉड z लेस देन 2 यानी लिखते हुए -2 + z लिखना है डियर स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ ना? लिखते हुए ही -2 + z लिखना है। अब ये -2 + z लिखूं तो अब मुझे z का कैलकुलेशन नहीं चाहिए, अब मुझे किसका चाहिए, -2 के हिसाब से चलना पड़ेगा। यानी अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे 1 को कैंसिल करना, तो मुझे इसको उड़ाना पड़ेगा, तो इसको -2 से डिवाइड करना पड़ेगा या 1/-2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला फैक्टर होगा -1/2। -1/2 लिखूं तो 1 1 विल बी गेट कैंसल एंड इट विल बी z/2। कौन सा माइनस, लेकिन दोनों का सब्ट्रैक्शन का माइनस निकाला तो ये z/2 प्लस। आपके ये z/2 प्लस आया, क्लियर कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, आपके ये z/2 प्लस आया, तो अब ध्यान से देखना, ऐसा क्या करूं सो दैट ये 2 भी कैंसिल हो जाए, इसकी जगह z/2 आए। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि z/2 तभी आएगा जब इसको z से मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो क्लियर हुई। 2 को कैंसिल करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके साथ साइन माइनस, यानी नेक्स्ट फैक्टर होगा z/4। क्लियर कर रहा हूं सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड, z/4। तो z/4 को अगर इससे मल्टीप्लाई किया -z/4 को, तो माइनस माइनस विल बी प्लस, z/2 मिल गया z/2, इट विल बी z²/4। अब ये z²/4 आगे कंटिन्यू करूं तो ऐसा ही कंटिन्यू करूंगा तो मुझे क्या मिलता जाएगा, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करूं तो जरा ध्यान से देखना, पहला मिला -1/2, बाद में मिला -z/4, बाद में मिला -z²/8, बाद में मिला -z³/16। ये पिछले बार जैसा ही है, इसलिए मैं ज्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, यू कुड क्लियरली आइडेंटिफाई। कॉमन मल्टीप्लिकेशन, कॉमन डिवीजन है जो हम पहले भी कर चुके हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि ये z में है तो थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। ज्यादा इसका मतलब ये कि गलती ना होवे, इसलिए कंसंट्रेशन ज्यादा लगाना पड़ेगा। आप पहले ही 3rd ईयर पढ़ रहे हैं तो दिमाग की तो आपके पास कोई कमतरता है नहीं, ठीक है। सो 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आपके पास दिमाग की तो कोई कमतरता है ही नहीं, इसमें मेरे तो मुझे तो कोई दिमाग में कंफ्यूजन है नहीं। सो लेट अस कंटिन्यू द थिंग। तो ये क्या मिलेगा,
z/2 1/z-2 इक्वल टू ये सब जो मैं कैलकुलेट करूंगा तो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट, थोड़ा इसको कंसिडर करोगे तो ये कंसिडर आएगा -k -1 z का पावर -k। -k क्यों लिखना पड़ा? तो माय डियर स्टूडेंट्स ये बात याद रखना कि ये उल्टा जाने वाला है, समझे ना, ये उल्टा जाने वाला है। तो ये कहाँ से आएगा, तो इसको ध्यान से देख लेना। हमने पहला भी प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उसको भी देख लेना इसको। आप तो बोलेंगे कि सर ये तो ऊपर आ रहा है, फिर ये नीचे कैसे, इसको देखना जरूर, ठीक है। तो इसको कैसा -∞ से 0 तक लाएंगे हम, डन। इसको कहाँ पे आएंगे, -∞ से 0 तक लाएंगे, तभी ये चीजें क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज। सो द आंसर वुड बी 2 का पावर k -k -1। इतना क्लियर हुआ? तो अब दो चीजें ये हो गया होगा। तो ये प्रॉब्लम मैं आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। अब आपको ये ही प्रैक्टिस के साथ देखना है, यानी आपको करना किसका साथ है, मैं बोल भी दूं एक्चुअल डिवीजन मेथड है, तो आपको करना भी क्या है, मैं दिखा भी दूं आपको। ये प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करनी है, किसको किससे डिवाइड करना है, ये प्रैक्टिस के लिए है। थोड़ा ध्यान देकर देख लेना, अगर इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन आ जाए तो मुझे बता देना, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। सो यहाँ पर मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।